नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए पाम जो आपका है ना, आपका स्क्वायरी पाम है। मेहनती तो आप हैं, मेहनत करने में कोई कोताही नहीं करते हैं, मेंटली फिजिकली लॉजिकली। लेकिन आप माउंट देखिए, ये माउंट सारा फ्लैट है, बिल्कुल उभार नहीं है, पफी भी नहीं है। हाँ, माउंट अगर है थोड़ा अच्छा तो आपका मंगल, चंद्र और यहाँ शुक्र, ये अच्छा दिख रहा है। तो देखिए आप सेटिंग देखेंगे, आप इस तरह से हल्का आप होके ये डाउन हो गया, ये सेटिंग भी सही नहीं है। और गुरु की फिंगर देखिए कितना डाउन है, आपका गुरु का फिंगर है ना, और सूर्य का फिंगर लॉन्ग है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, पिता का साथ, पिता के संपत्ति का साथ, पिता का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। लेकिन गुरु नीच होने की वजह से, गुरु मतलब ठीक नहीं है, हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। जिम्मेदारियां बहुत लेट उठाते हैं, शादी भी काफ़ी लेट 35 के राउंड होने का चांस हो जाता है। परिवार के लोगों से ज़्यादा आपका बनता नहीं, भेदभाव रहता है, मनमुटाव रहता है। हाँ, लेकिन आप खुद मिलनसार हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं, एडजस्टेबल हैं। लेकिन हो सकता है स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनती होगी जो कि सही नहीं दिख रहा है। गुरु के फिंगर बहुत शॉर्ट है आपका, है ना, ये सही नहीं है। और हाँ, और सारे फिंगर आपका झुकाव है सूर्य की तरफ। तो आपको ना बहुत चाहिए लाइफ में, मान सम्मान चाहिए। बिना मान सम्मान के आप रह ही नहीं सकते। और ये मान सम्मान आपका थोड़ा ईगो को भी करता है, क्योंकि ये सूर्य कुछ ज्यादा हाई हो गया है। ईगो भी बहुत रहता है, झुकना पसंद नहीं करते हैं कहीं भी। और शनि की फिंगर अकेलापन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना लॉन्ग अगर शनि हो जाए तो शनि की प्रधानता बढ़ जाती है। वैसे भी आपकी मकर लगन की कुंडली है ना, तो बहुत ही ज्यादा अकेलापन, रिसर्चेबल नेचर को दिखाता है थोड़ा सा। ओकल्ट में भी अच्छा खासा रुझान रहता है, जैसे यही तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और टेरो वगैरह हो गया है ना, इन सभी चीजों में, रेकी वगैरह में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। बाकी सूर्य अच्छा है तो आपको तो मान सम्मान मिल ही जाता होगा हर जगह, सब कुछ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है ना, क्रॉस है, ये भी है, इस पे आएंगे हम। लेकिन फिलहाल सूर्य की फिंगर अच्छी है। बुध की फिंगर आपकी काफी अच्छी है। देखिए बुध की फिंगर जब अच्छी होती है ना, तो व्यक्ति में बुद्धि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बुद्धि है आपका। यानी कि बुद्धि ऐसी है ना कि जंगल में भी आप बहुत अच्छा अर्निंग करना चाहेंगे तो कर लेंगे, इतनी अच्छी बुद्धि है, बस प्रखर बुद्धि है। उसके बाद थंब देखिए, थंब में यहाँ पे चैन होना चाहिए, वो नहीं है, जो कि फैमिली चैन कहे जाते हैं। तो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है जातक को। उसके बाद आप पहला पूर्वा बड़ा है, सेम चीज है, तर्क वितर्क लॉजिक बहुत लगाते हैं शनि की प्रधानता की वजह से। विश्वास नहीं होता है जल्दी किसी पे, तो जिस वजह से क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है आपके हाथ से और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। विल पावर वीक हो गया है यहाँ पे, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो कोई भी चीज में तर्क वितर्क करिए, नो डाउट लॉजिक लगाइए, लेकिन इतना मत लगाइए कि, क्योंकि यहाँ भी हाथ में भी ये लॉजिक पार्ट जो है ना ज्यादा उभरा हुआ है, तो इतना मत लॉजिक लगाइए कि ओवर थिंकिंग हो जाए, है ना। तो ओवर थिंकिंग से बचना है आप। और निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में भी एक होता है कि चलो पॉजिटिव नहीं, आप निगेटिव थोड़ा हो जाते हैं ना। शनि की प्रधानता ज्यादा हो जाएगी तो निगेटिविटी तो बढ़ ही जाएगा ऐसे भी जातक में। अब देखिए आपका गुरु का माउंट दबा हुआ है, तो गुरु से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम हो ही जाता है जातक को, जैसे मैरिज से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है आपको फॉर फ्यूचर। राहु की महादशा में हो सकती है, अभी तो फिर भी आपका ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इस तरह से क्रॉस, तो बहुत कम एज में आपका शादी का योग बना, हो सकता है उस समय रिलेशनशिप बने, ये चीज दिखा रहा है। उसके बाद शादी का योग ऊपर दिख नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे ट्रायंगल जरूर है, तो घर वगैरह का अच्छा खासा सुख मिलता है ऐसे जातक को। और यहाँ से शनि की ओर गया है, तो ये धन अच्छे, मतलब आपके पिता का पैतृक संपत्ति, दादा का संपत्ति होता है ना, तो बच्चे को मिल जाता है, तो ये चीज है आपका, ठीक है। उसके बाद माइंड लैंड से भी ये ऑफशूट है, ये अच्छे नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास ज्ञान होता है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करें, यही चीज समझ में नहीं आता है। तो है हाथ में कि आप कहाँ इम्प्लीमेंट करें, ये भी योग है। तो चलिए, ये गुरु आपका इस तरह बता रहा है। अब देखिए शनि पे 3 लाइन है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को यहाँ जनरेट कर रहा है। और ओल्ड एज में आपको पैसे की कमी नहीं होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगा पैसे आपके पास आएंगे ही आएंगे। हाँ, लेकिन यंग एज में आपको जो भी दिक्कत हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ से एक लाइन गया हुआ है ना, ये जो है ट्राइंगल बना है, ये सडन ग्रोथ को बताता है या फिर सडन धन लाभ। यानी कि ये आप कह सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई पैसा लगाते हैं तो सडन आपको ये धन लाभ देता है। यहाँ क्रॉस भी बन रहा है। अब क्या है ना, आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिला है, बहुत आपने अच्छी, क्योंकि आपका माइंड लाइन बहुत अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, आपका सूर्य अच्छा है। शनि भी आपको कर्मठ बनाता है, व्यक्ति को वर्कोहलिक बनाता है, एम्बिशन गोल के प्रति एकदम लॉयल बनाता है, ठीक है, लॉयलिटी भी है, सब कुछ है। तो आपने बहुत अच्छा पोस्ट भी ले लिया। अब क्या होगा, क्योंकि सूर्य बहुत यहाँ अप हो गया है, तो आप में कुछ ना कुछ अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए, इस वजह से आप कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे कि आपको
आपके नाम में बदनामी का योग बन रहा है, यानी कि नेम फेम में दिक्कत हो जा रही है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि आपको बदनामी हो। बहुत अच्छा धन भी आएगा, बहुत अच्छा पोस्ट भी मिलेगा, उसमें आदमी चूर होके कुछ ना कुछ गलती कर बैठा जिस वजह से ये सब चीज खत्म हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुध का माउंट देखें तो बुध के माउंट भी अच्छे हैं आपके, इस पे एक से अधिक लाइनें हैं जो कि अच्छा प्रेजेंटेबल बनाता है व्यक्ति को। मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली भी आप स्ट्रांग है, फिजिकली भी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वरीय कृपा की रेखा भी है, लेकिन ये रेखा ज्यादा परमानेंट है नहीं, तो 28 के उम्र में आएगा, 50 तक चला जाता है, 50 तक आपको साथ मिलेगा ईश्वर का, है ना। उसके बाद जो करना है अपने भाग्य से करना है। अच्छा, उसके बाद चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पे ये लाइन ये यात्रा को बताता है, यात्रा के शौकीन भी होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का यात्रा करते हैं ऐसे जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्गनुमा आकृति बन रही है इस प्रकार से, और फिश का भी सिंबल बन रहा है, तो विदेशों से धन लाभ को बताता है। फॉरेन वगैरह का काम करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, एमएनसी कंपनी में काम करें, या विदेशी लोग जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, उन लोगों से आपको अच्छी सहायता मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल भी बना हुआ है केतु पे ट्रायंगल पैतृक संपत्ति, ऑनलाइन काम में बहुत अच्छा साथ देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है ये। शुक्र अच्छा है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में है, ये दबा हुआ है हल्का। और परिवार से दिक्कत देखिए यहाँ भी दिख रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है अपने परिवार से ही हो रहा है, चाहे माता पिता हो जाए, चाहे आपकी वाइफ हो जाए, यहीं से प्रॉब्लम है और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके मेन लाइन पे आते हैं, सबसे पहले हार्ट लाइन आपके यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कुछ अच्छा नहीं है, तो 35 की उम्र से हार्ट ब्रोकन, दिल टूटना, इमोशनली दिक्कत होना, इमोशनली प्रॉब्लम होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये दिल की जितनी भी आउटर इनर बीमारी होती है ना, तो ये 35 के अराउंड देता ही देता है। अगर यहाँ पे इस तरह से हो तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी हार्ट लाइन ठीक है। माइंड लाइन आपका काफी अच्छा है। माइंड लाइन क्या है ना, आपके गुरु के माउंट से बहुत ही महत्वाकांक्षी है और लॉन्ग माइंड लाइन है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, उच्च शिक्षा को योग को बताता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड बहुत वर्स्ट होता है ऐसे लोगों में। ये टाइम है आपका 23 से लेके 28 तक, फिर मतलब कहा जाए तो एकदम से 40 तक तो आपका लाइफ में स्ट्रगल ही है, उसके बाद फिर स्मूथली लाइन चली है। तो ओल्ड एज जो कह रहते हैं ना, 35 के बाद ओल्ड एज में जाके कुछ सुख मिलता है, तो वैसे मिलता है। गोल भी आप लोगों का बड़ा ही होता है। अब देखिए भाग्य रेखा को भी, इस भाग्य रेखा को उतना अच्छा ना ही माने तो अच्छा है, ये भी ओल्ड एज में ही जाके आपको 50 के बाद ही अच्छा इसका है फॉर्मेशन, नहीं तो यहाँ भी फैल गया है, यहाँ भी फैल गया है। फैल होने से क्या है, बार बार कोई काम शुरू किया, वो काम अनसक्सेसफुल हो गया, तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए एकदम से ये भी इधर बर्थ प्लेस से दूर रहिए, जितना दूर रहिएगा उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है। और देखिए इस तरह से जा रहा है, जो आपके घर वाले जो बिजनेस कर रहे हैं उसी बिजनेस को आगे बढ़ाइए, उसी बिजनेस को कीजिए, तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसमें कुछ अच्छा नया जोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, सपोज आपके घर वाले कोई कपड़ा का ही बिजनेस कर रहा है, तो आप उसी को बड़े लेवल पे करिए, ऑनलाइन कर दीजिए, उसको मल्टीपल सिटी में उसको कर दीजिए, इस तरह से कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करिए जॉब कम ही करने का कोशिश करिएगा, अपना ही काम करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लूप बना हुआ है, ये अपने काम को ही डिफाइन करता है, तो अपना ही काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से भी रेखाएं इस प्रकार से गई हुई है, अच्छा है। लाइफ लाइन अच्छा है, यहाँ सॉफ्ट सूट भी मिला है, लाइफ अच्छा है आपका, है ना। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको फैमिली की तरफ से ही प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हार्ट का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको प्रिकॉशन रखा है वो रखिए। देखिए आपको जैसे बेबी का भी अगर योग है तो एक बेबी का योग भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है, आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ की कुंडली देखने के बाद ही बेबी का कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपकी हथेली का मैंने पूर्ण विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखा जिन्हें सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।